गाइस, अलीगढ़ से बस द्वारा हम लोग आ चुके हैं नोएडा वेद बन जाने के लिए। यहाँ से मेट्रो भी है, मेट्रो के साथ साथ ऑटो भी है। ऑटो वाले 150 लेते हैं, मेट्रो वाले भी 30 रुपये पर पर्सन लेते हैं। तो आइए चलते हैं वेद बन के लिए, यहीं से ऑटो मिलेगा। आइए देखते हैं कितने में नेविगेशन होकर के मिलता है। सामने देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। भाई टोटो में सवार हो चुके हैं वेद बन जाने के लिए। बहुत मजा आ रहा है भाई। ये हमारा यहाँ का तीसरा वाला ब्लॉक होगा। आज रात को ही हमारा रिटर्निंग है और सामने के नज़ारे देखिए। थोड़ा बहुत घूम लीजिए। तो भाई वेद बन पहुँच चुका हूँ। काफ़ी अंधेरा है, आप ये कंप्रोमाइज़ कर लेना। ये सुंदर बिल्डिंग के टिमटिमाते हुए लाइट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप ये देखो, विंडसर कोर्ट, वेरी गुड यार। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका में आ गया हूँ। आइए आगे देखते हैं, फाउंटेन चालू हो गया है। अब हम क्या दिखाएं इसमें? 4 वेद, 4 उपवेद, 6 दर्शन पूरे इसमें लगे हुए हैं। भाई लेट हो जाने की वजह से मैं आपको सिर्फ लेजर शो दिखा पाऊंगा और कुछ दिखाने लायक नहीं है, इसलिए दोस्तों क्षमा करना। मैं पहले से बहुत लेट हो चुका हूँ। आइए लेजर शो देखने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग। संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वे संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य स्वयं कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद की मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्मात् जिज्ञासस्व वरुतारिच समानि चक्रे छंदांसि यज्ञरे तस्मात् युक्त स्मा विचारते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्या इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अलीन अक्षरों वाली अथवा जो गद्य में उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद, गीति भी साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चित एवं उत्तरार्चित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है।
इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में यूरिक का 500 व सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौह रिंग डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मुद्रा वर्ण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोन भी कहते हैं। तो कुंभो छोड़े गए 100 तेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट
ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी शक, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तो ऐसे वेद से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। तो भाई बनारस आ चुके हैं। 2 दिन का सफ़र रहा, बहुत अच्छा रहा। अपने बनारस की अलग वाइब्स है। ज़मीन पर पैर रखते ही मज़ा आ गया, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। हमारी जो है होम टाउन बनारस, और उसी का नाम से स्टेशन है बनारस स्टेशन। वाह, एक अलग सी फीलिंग आती है बनारस की। कई दिन अगर बाहर रहो, अपने शहर में स्टेशन से उतरते हुए एक अलग सी फीलिंग आती है। ये हमारा स्टेशन, सामने कैमरे से आप ये ओके।
तो भाई ब्लॉग एंड करता हूँ यहाँ पे। बाय।